साबिक वज़ीर-ए-आज़म मुस्लिम लीग नून के सरबराह जनाब नवाज शरीफ साहब भी सियासी मुकालमे के हक में हैं और बानी पीटीआई इमरान खान साहब से अडयाला जाकर मिलने को तैयार भी हैं। जमहूरियत को आगे बढ़ाना है तो तमाम सियासी क़ुव्वतों को डायलॉग का रास्ता अपनाना होगा। नवाज शरीफ, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, ख्वाजा साद रफ़ीक और राना सनाउल्लाह भी मुज़ाकरात के हक में हैं। ज़राए, ये ज़राए कौन से हैं उसका मैं आपको अभी हवाला दे चुकी हूँ। आरिफ मलिक साहब प्रोग्राम के हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ साहब, ये क्या खबर है, ये कहाँ से आप तक इत्तलात पहुंची? मैं सोर्सेज तो आपसे नहीं जानना चाहूंगी, लेकिन जाहिर सी बात है आप इस खबर में दावा कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी खबर है। नवाज शरीफ के अमूमन हमारी उनसे बात होती रहती है और पहले भी खबरें हम इस तरह देते रहे हैं। तो ये अब उनके मुताबिक नवाज शरीफ की जो सोच है उसमें तब्दीली आई है और बड़ी वाज़ेह तब्दीली ये है कि वो सियासी डायलॉग करना चाहते हैं। और पहले भी इस बात का इजहार वो पार्टी के अंदर करते रहे हैं कि सियासी डायलॉग होना चाहिए, मुज़ाकरात होना चाहिए, मिसाक जमहूरियत होना चाहिए। तो इस हवाले से राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफ़ीक और शहबाज साहब भी काफी दफा कह चुके हैं। 12 दफा उन्होंने असेंबली के अंदर भी कहा कि पीटीआई के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन इस दफा उन्होंने कहा कि अगर जो पार्टी रहनुमाओं के साथ उन्होंने जब गुफ्तगू की, उन्होंने ये कहा कि अगर इमरान खान से अडयाला जेल में मिलने के जाना पड़े तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सियासी डायलॉग होना चाहिए। इसके पीछे उन्होंने पस मंजर बयान किया है। हाँ। इस पस मंजर का हवाला उन्होंने दिया कि इससे जमहूरियत पनपेगी, मुल्क बेहतर होगा और ये सियासी जो जमातें और इसके जो स्टैब्लिशमेंट को फायदा पहुंचता है। जब हम एक दूसरे की नफरत में आगे चले जाते हैं तो इस एस्टेब्लिशमेंट को ज्यादा हिस्सा चला जाता है, एस्टेब्लिशमेंट जो है हावी हो जाती है। अगर हम सारी सियासी जमातें एक पेज पर होंगी, मिसाक जमहूरियत किया होगा, तो इससे जमहूरियत पनपेगी और मुल्क आगे बढ़ेगा। और यही उनकी कोशिश है कि किसी तरह ये इमरान खान के साथ डायलॉग की जो बात है वो आगे बढ़ाई जाए। अब जो 5 लोगों ने जो असीरान है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, उनका खत जो मंजर-ए-आम पर आया, उन्होंने भी मुज़ाकरात की बात की है और उन्होंने कहा है कि हुकूमत से मुज़ाकरात किए जाए। तो इसे लग यही रहा है कि नवाज शरीफ भी एग्री हैं और वो जाने को भी तैयार हैं कि अडयाला जेल जाएं और उनसे इमरान खान से बातचीत करें और एक दोबारा से सियासी माहौल बने और सियासी डायलॉग जो वो शुरू हो सके। ठीक है। अच्छा, इस खबर का थोड़ा सा मैं हवाला आपसे इसलिए भी लेना चाह रही हूँ, आप ही कह रहे हैं कि ये नवाज शरीफ साहब ने गुफ्तगू अपने पार्टी के सीनियर रहनुमाओं से की है, जिसकी खबर जो है वो आप हमें भी दे रहे हैं और अपनी जो आपकी इदारा जाती रिपोर्ट है आपने उसमें भी जिक्र कर दिया। दूसरा, मुझे ये बताइए इस बात के कितने कवी इम्कानात हैं कि जो नवाज शरीफ साहब हैं वो अडयाला जेल जाकर मुलाकात कर सकते हैं बानी पीटीआई से, और इसके ऊपर जो बाकी के सीनियर मेंबरान थे पार्टी के, उनका रद्द-ए-अमल क्या आया? जी, ये क्योंकि वो नवाज, मैंने इस खबर के अंदर बाकायदा लिखा भी है कि नवाज शरीफ चाहते हैं कि उनकी इमरान खान की तरफ से संजीदगी कितनी है। अगर वो संजीदा हो, उनकी जो कमेटी बनाई जाएगी वो कितनी पावरफुल होगी, वो कितने संजीदा इस मुज़ाकरात के हवाले से, उस तराजू में उसको देखते हुए नवाज शरीफ ये अगला स्टेप लेंगे कि वो खुद जाए इमरान खान से बातचीत करें। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है और नवाज शरीफ जो है वो पहले भी कह चुके हैं कि मैं मुज़ाकरात के हक में हूँ और मुज़ाकरात करने चाहिए। ये पहली दफा नहीं, इससे पहले भी राना सनाउल्लाह से मैंने एक इंटरव्यू किया था, उसमें भी उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ ने 2014 में जब धरना दिया हुआ था इमरान खान ने, तो उस वक्त भी उनसे मिलने बनी गाला गए थे। वो अब भी दोबारा भी उनसे मिलना चाहते हैं और मिलने के लिए, मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। तो ये उनके लहजे में ये और उनकी सियासी सोच में ये कभी भी नहीं आया कि वो मुज़ाकरात के हक में नहीं है। जब से शहीद बेनज़ीर भुट्टो के साथ उन्होंने मिसाक जमहूरियत किया था, उसके बाद से नवाज शरीफ की सोच चेंज हो चुकी है। इस तब्दीली की वजह से वो अब भी चाहते हैं कि तमाम सियासी जमातें, तमाम स्टेक होल्डर्स एक पेज पर आ जाएं, ताकि ये जो हमारी नफरत, हमारी मुखालफत की वजह से एस्टेब्लिशमेंट फायदा उठाती है वो फायदा ना उठा सके। इससे सियासी जमातों को फायदा होना चाहिए, मुल्क को फायदा होना चाहिए। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव सोच है जिस वक्त दोबारा जो है वो उनकी सामने आई है। चले, इस पॉजिटिव सोच का पॉजिटिव नतीजा क्या निकल सकता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अगर इसमें कोई पहल हो जाती है तो ये वतनी अजीज के लिए बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आरिफ मलिक साहब अपना वक्त देने के लिए। ये खबर हम चाह रहे थे कि हम आप तक सिर्फ ज़राए का हवाला देकर आपको रिपोर्ट ना करें, मुसद्दिक़ा तरीके से ये खबर जहाँ से हम तक पहुँची हमने वो बाकायदा तौर पर ये गुफ्तगू आपको सुनवाई।